Hi everyone, myself Mr. Dharman Kumar. I have secured all India 23 rank in CSIR नेट एग्जाम. मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को कृपया लास्ट तक देखें. इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हैं तो फिर आपसे सीरीज ऑफ रियल नंबर का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का गलत नहीं हो सकता. इस बात की मैं गारंटी लेता हूं अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो. जैसा कि हम रियल एनालिसिस देख रहे थे, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है सीरीज ऑफ रियल नंबर, पॉजिटिव टर्म सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज, आर्बिट्रेरी फॉर्म ऑफ सीरीज, उसके टेस्ट देखे थे, अबेल टेस्ट, डिरिचलेट टेस्ट, लेबनिज टेस्ट और सभी टेस्ट लगभग देख लिए हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए. या कोई आर्बिट्रेरी सीरीज हो या कोई अल्टरनेटिंग सीरीज हो तो उसका कन्वर्जेंस चेक करना या डाइवर्जेंस चेक करना या अन्य सभी जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं. आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जस्ट लाइक प्रीवियस ईयर, जैसे 2020 में, 2019 में, 2018 में, 2017 में जो सीरीज से क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उनका आइडिया डिस्कस करेंगे. तो आइए देखते हैं. पहला क्वेश्चन है हमारा 2019 में पूछा गया CSIR नेट में. इफ AN इक्वल टू दिस, ये हमारा AN है, ये अभी सीक्वेंस फॉर्म में है. जब n हमारा ऑड है तो ये फॉर्म हो रहा है, जब n हमारा इवन है तो ये टर्म हो रहा है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है. पहला कह रहा है कि सीक्वेंस AN कन्वर्जेंस होगा. दूसरा कह रहा है सीक्वेंस पॉजिटिव टर्म सीरीज यहाँ आ गया, मतलब मॉडुलस वैल्यू पॉजिटिव टर्म की पावर 1/n ये कन्वर्जेंस होगा. थर्ड कह रहा है कि सीरीज कन्वर्जेंट होगी और फोर्थ कह रहा है कि सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी. अब इसमें से हमको चेक करना है. तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे. सीक्वेंस कन्वर्ज होने का मतलब ये होता है कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करे, लिमिट पॉइंट नहीं, लिमिट एग्जिस्ट करे. अगर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है और डिस्टिंक्ट हो जाता है तो फिर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंस नहीं होती है, वो सीक्वेंस जो है ऑसिलेट होती है. बट अगर सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट करता है तब वो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस होती है. तो सबसे पहले तो हम इसका लिमिट चेक करेंगे कि अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं. अगर इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगी. ये भी सीक्वेंस तभी कन्वर्जेंस होगी जब इसका लिमिट एग्जिस्ट करेगा. सीरीज कन्वर्जेंस होने का मतलब ये होता है कि उसका सम फाइनाइट हो, और सम एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले आप नेसेसरी कंडीशन पढ़े थे कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN 0 होना चाहिए. अगर वो फिर 0 हो जाता है तो फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे कि क्या ये कन्वर्जेंस है कि नहीं. तो सबसे पहले ये सीक्वेंस की बात कहा है कि सीक्वेंस हमारी AN कन्वर्जेंस है कि नहीं. तो सीक्वेंस AN क्या दिया है, देखिए AN इक्वल टू n/2 की पावर n और क्या है -1/3 की पावर n. ये है हमारा सीक्वेंस. अब आप देखिए कि ये अगर सीक्वेंस ये है तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN क्या हो जाएगी. ये दोनों, ये सीक्वेंस है तो ये दोनों इसके क्या है, सब सीक्वेंस है. n जब आड है तब ये है और n इवन है तो ये है, तो ये भी एक सब सीक्वेंस है इस सीक्वेंस का, और ये भी एक क्या है, इस सीक्वेंस का सब सीक्वेंस है. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो ये एग्जिस्ट तभी और तभी करेगा जब ये सब सीक्वेंस दोनों का लिमिट एग्जिस्ट करता है और दोनों क्या होता है, इक्वल होता हो. ये देखिए क्या हो जाएगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पे करेंगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगा. इसको डेरिवेट करेंगे तो 1/2 की पावर n इंटू ऐसे, ये तो कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा. और ये कहाँ चला जाएगा, ये भी कहाँ जाएगा, 0 पे ही जाएगा. क्योंकि 1/3 जो है 1/3 लेस देन 1 के पावर n टेंड्स टू इन्फिनिटी टेंड्स टू 0. जब n हमारा इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ टेंड करता है जब कोई भी r लेस देन 1 होती है. तो इसका मतलब इस सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो क्या है, 0 है, तो ये सीक्वेंस क्या होगी, हमेशा कन्वर्जेंस होगी. सेकेंड स्टेटमेंट है, देखिए सेकेंड स्टेटमेंट कहता है कि AN की पावर 1/n कन्वर्जेंस होगा. अब आप देखिए, अब ये मॉडुलस या इसका मतलब पॉजिटिव टर्म सभी आ गए, तो AN का मॉडुलस क्या हो जाएगा, n/2 की पावर n और 1/3 की पावर n. यहाँ से माइनस हट जाएगा. इसके पावर 1/n का है तो 1/n करेंगे तो इसके पावर 1/n और इसके पावर 1/n का n क्या हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल. अब इसका लिमिट चेक करिए फिर. लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी AN की पावर 1/n इक्वल टू
अब देखिए जब इसका लिमिट हम निकालेंगे तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये कोई भी वैल्यू हो 1/n लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या होगी 1/3 हो जाएगी। अब देखिए इसका एक ये सब सीक्वेंस है, इसका ये सब सीक्वेंस है, और दोनों का लिमिट अलग अलग है। इन दोनों सब सीक्वेंस का लिमिट अलग अलग है। इसका मतलब इसका लिमिट कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस सीक्वेंस का, क्योंकि इसके दो सब सीक्वेंस ऐसे मिल गए जिसका लिमिट अलग अलग है। तो इसका मतलब ये कन्वर्जेंस तो नहीं हो सकता। ये क्या होगा, ऑसिलेट सीक्वेंस होगा, en⁴1/e। अब थर्ड देखिए, थर्ड ऑप्शन है कि सीरीज an कन्वर्जेंस होगा। अब सीरीज की बात कहा है तो ये an तभी कन्वर्ज होगा, सबसे पहले तो नेसेसरी कंडीशन होल्ड करना चाहिए। नेसेसरी कंडीशन जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो an क्या हो गया था, 0 पे गया था, अभी हमने देखा था, यानी नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई है। दूसरा आप देखिए an क्या है, n/2 की पावर n और 1/3 की पावर माइनस n। एक्चुअली ये माइनस बाहर है, ये सीरीज है। अब ये हमको चेक करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो ये सीरीज इस फॉर्म का है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए एक्चुअली an इक्वल टू n/2 की पावर n सम प्लस यहाँ पे माइनस 1/3 की पावर n, क्योंकि एक बार n आएगा, एक बार आड आएगा, एक बार इवन, एक बार आड, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, इस फॉर्म में हो जाएंगे। अब ये सीरीज इस फॉर्म में हो गई तो ये देखिए अगर हम ये दिखा दें कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है और ये सीरीज कन्वर्जेंस है तो फिर इसका अलजेब्रा ये भी कन्वर्जेंस होगा। तो अब ये कब कन्वर्जेंस होगा, देखिए यहाँ से ये जो सीरीज है n की पावर 2/n, अगर हम इसको bn मानते हैं, bn इक्वल टू n/2 की पावर n, तो bn की पावर 1/n जब लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, n की पावर 1/n/2। जब लिमिट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये तो 1/2 लेस देन 1 यानी कन्वर्जेंस होगा। ये सीरीज तो कन्वर्जेंट होगी। अब ये क्या सीरीज, ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। अब ये देखिए ये r की पावर n है और r लेस देन 1 है, तो ये भी सीरीज हमेशा कन्वर्जेंस होती है बाय ज्योमेट्रिक टर्म सीरीज। तो इसका मतलब ये भी कन्वर्जेंस है, ये भी कन्वर्जेंस है, तो इनका डिफरेंस या सम भी हमेशा कन्वर्जेंस सीरीज ही होगा। इसका मतलब ये सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अब ये एब्सोल्युटली की बात किया है कि ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है कि नहीं। तब यहीं से देखिए आप जब आप इस सीरीज का एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करेंगे, an के एब्सोल्यूट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n/2 की पावर n इंटू 1/3 की पावर n। अब ये सीरीज क्या कन्वर्जेंस है कि नहीं, ये सीरीज, तो ये सीरीज किस फॉर्म में होगी, सम ऑफ द सीरीज an इक्वल टू सम ऑफ n/2 की पावर n प्लस सम ऑफ 1/3 की पावर n। फिर ये देखिए ये सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है, ये भी सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है, तो इनका सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंस होगा। तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस भी होगी। अगला क्वेश्चन भी हमारा 2019 का ही क्वेश्चन है, जो कि सीरीज में पूछा गया था। 1 दिसंबर और 1 जून का पेपर था। अभी देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि लेट यस इक्वल टू दिस सीरीज एंड टी इक्वल टू दिस सीरीज। ये यस और टी दोनों क्या दिए हैं, सीरीज दिए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा एक ऑप्शन सही है। फर्स्ट, बोथ यस एंड टी आर कन्वर्जेंट, दोनों सीरीज क्या है, कन्वर्जेंट है। सेकेंड है हमारा यस कन्वर्जेंट होगा और टी डाइवर्जेंट होगा। थर्ड है हमारा यस डाइवर्जेंट है और टी कन्वर्जेंट है। फोर्थ है हमारा यस और टी दोनों क्या है, डाइवर्जेंट। जहां भी सीरीज के क्वेश्चन आपके सामने आते हैं कि सबसे पहले चेक करिए कि वो कन्वर्जेंस है कि नहीं है, तो बेसिक फंडामेंटल से शुरू करिए आप कि उसको हम बेसिक से कैसे शुरू करें ताकि क्वेश्चन आपका बिल्कुल 100% करेक्ट हो, वहाँ कोई अनुमान या अनुभव नहीं हो, वहाँ करेक्ट ऑप्शन आप चूज करें। तो ऐसा सबसे पहले जो भी कंडीशन हमने पढ़े हैं बेसिक से, वो बेसिक से आपको माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या अप्लाई करना है, फिर क्या अप्लाई करना है, फिर क्या अप्लाई करना है। तो जहाँ भी सीरीज के क्वेश्चन आए वहाँ सबसे पहले आपको नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करना है। नेसेसरी कंडीशन ये होता है कि कोई सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो उसका लिमिट एट इन्फिनिटी पे 0 होता है। अगर ये सीरीज
एन कन्वर्जेंस है, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज हो या नेगेटिव टर्म सीरीज हो या आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज हो या अल्टरनेटिंग सीरीज हो, कोई भी सीरीज हो, अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका लिमिट जो है हमेशा 0 होगा। ये नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। मतलब अगर इसका लिमिट 0 है तो वो जरूरी नहीं है कि कन्वर्जेंस हो। तो सबसे पहले तो हम ये अप्लाई करेंगे कि नेसेसरी कंडीशन क्या होती है। नेसेसरी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो फिर हम देखेंगे कि क्या वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है या निगेटिव टर्म सीरीज है या अल्टरनेटिव सीरीज या आर्बिट्रेरी टर्म सीरीज है। अगर वो पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो फिर हम उसको जो हमारे टेस्ट पढ़े, काची रूट टेस्ट, डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसको अप्लाई करेंगे। तो अब यहां से देखिए यस हमारा है क्या, यस इक्वल टू 1/2n-1 की पावर 2n-1। अब इसका नेसेसरी कंडीशन देखिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यस क्या हो जाएगा, जब इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, इन्फिनिटी पे जाएगी। अब 1/∞ किस फॉर्म का होता है, 0 फॉर्म का, यानी इसका लिमिट क्या हो जाएगा, 0 हो गया। यानी नेसेसरी कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। तो ये सीरीज अब कन्वर्जेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब ये सीरीज क्या है, पॉजिटिव टर्म सीरीज है। देखिए n की वैल्यू कम से कम 1 होगी, और जब n की वैल्यू कम से कम 1 होगी तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, यानी ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है। जब कोई भी सीरीज पॉजिटिव टर्म सीरीज है तो वहां पे हम कौन सा अप्लाई करते हैं, सबसे पहले काची रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, फिर डी-एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे। अब देखिए कि सबसे पहले ये जो यस है इसका, तो हम अगर काची रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं तो कहता है कि en की पावर 1/n, अगर इसका लिमिट यल है और यल 1 से कम है तो ये कन्वर्जेंस होगा, 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंस होगा, 1 की इक्वल है तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब देखिए जब इसका यस की पावर 1/n लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर 2n-1 की पावर 2n-1/n, ये हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 1/2n-1 इंटू 2-1/n। जब इसका लिमिट आप लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यस की पावर 1/n, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2n-1 इंटू 2-1/n। ये क्या हो जाएगी, देखिए इसको अलग अलग हम अगर लिखें तो 1/2n-1 की पावर 2 इंटू -1/n है तो ऊपर चला जाएगा, तो 2n-1 की पावर 1/n। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू तो हमेशा कहाँ जाएगी, 1 पे जाएगी, और ये वैल्यू कहाँ जाएगी, हमेशा 0 पे जाएगी। तो इसका मतलब ये टोटल कहाँ चला जाएगा, 0 पे जाएगा। तो इसका मतलब इसका लिमिट क्या हो गया, 0 हो गया, और ये 0 हमेशा 1 से क्या है, कम है। जब ये 0 हमेशा 1 से कम है तो ये सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। यानी अगर सीरीज का लिमिट 0 हो जाता है तो वो हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी, यानी यस क्या हो गया, वो कन्वर्जेंस सीरीज हो गए। नाउ अब टी जो सेकेंड सीरीज है वो टी क्या दिया हुआ है, टी इक्वल टू 3n-4/3n+2 की पावर n+1/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नेसेसरी कंडीशन होल्ड कराएंगे कि ये नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब करेंगे t इक्वल टू, तो अब यहाँ से देखिए इसका लिमिट क्या हो जाएगा, जब ये 3-4/n/3+2/n, ये तो 1 हो जाएगा, इसका लिमिट 1 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा और ये 0 नहीं होगा। और जब ये 0 नहीं होता है तो नेसेसरी कंडीशन ही फेल हो गया, और जब नेसेसरी कंडीशन फेल हो गया तो ये सीरीज कभी कन्वर्जेंस नहीं हो सकती। इसका मतलब यस तो कन्वर्जेंस होगा बट टी कन्वर्जेंस नहीं हो सकता है, यानी टी हमेशा डाइवर्जेंट होगा। और डाइवर्जेंट क्यों होगा, क्योंकि आप देखिए ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। अगर इसी में कहीं ऑप्शन ये रहता कि यस इज कन्वर्जेंट एंड टी इज ऑसिलेट,
तो वो ऑप्शन भी गलत होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करने पे ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, यानी इस सीरीज का सम जो है वो इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और जिस सीरीज का सम इनफाइनाइट की तरफ टेंड करता है वो सीरीज हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये टी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा, और यस क्या होगा? हमारा कन्वर्जेंट सीरीज होगा। और सीरीज का उस क्वेश्चन काफी अच्छा है, उसको ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि लेट एक्शन बी एन सीरीज सच दैट एक्शन बिलोंग टू आर, यानी ये रियल सीरीज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इसका मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसमें से एक ऑप्शन कोई सही है क्योंकि यहाँ पे इज का प्रयोग है। पहला कह रहा है कि इफ सीरीज एक्शन डाइवर्जेंट होता है तो कह रहा है कि सीक्वेंस एक्शन डज नॉट टेंड्स टू जीरो एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। सेकेंड है कि इफ एक्शन कन्वर्जेंट, अगर सीरीज कन्वर्जेंट होती है तो एक्शन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, यानी वो सीरीज हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होगी। थर्ड कह रहा है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो एक्शन का स्क्वायर जो सीक्वेंस होगा, एक्चुअली ये सीक्वेंस है, ये टेंड करेगा जीरो पे एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। और फोर्थ है कि अगर एक्शन का लिमिट जीरो होता है, यानी सीरीज का सीक्वेंस का लिमिट जीरो होता है तो वो सीरीज करस्पॉन्डिंग एक्शन स्क्वायर कन्वर्जेंस होगा, ये बताना। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये देखना है। जनरली ये बेसिस है सीरीज का, जो पहला मतलब बेसिक जो कंसेप्ट होता है उसी पे ये क्वेश्चन बेसिस है। अगर वो बेसिक चीजें अगर आपको पता है सीरीज की तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर बेसिक चीजें नहीं पता है तो आप शायद कर तो लेंगे लेकिन कंफ्यूजन बड़ा रहेगा और शायद टाइम ज्यादा लॉस होगा आपका। तो कह रहा है कि एक्शन कोई भी सीक्वेंस सीरीज है और एक्शन कहाँ से है? रियल से है। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए कैसे चेंज करता है और कहाँ हमसे गलती होती है। अगर ये यहाँ आर है तो इसका कोई ऑप्शन और सही है, लेकिन अगर यहीं आर प्लस कह दे तो फिर उसका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, और हम इसको ना देखे हल्का सा चूक कर दे तो फिर ये क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, आधा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप स्टेटमेंट सही से पढ़ें, क्वेश्चन का स्टेटमेंट सही से पढ़ें, यहाँ आर प्लस दिया है या आर दिया है। क्यों ये आर प्लस मैंने क्यों देखा? क्योंकि मैं कई जगह देखा है तो वहाँ आर प्लस का यूज किया गया है, फिर ऑप्शन वही सही है, वो गलत हो जाएगा ना फिर। अभी आप देखेंगे ऐसा क्यों हो। यहाँ आर ही था, आर प्लस नहीं था, ये है। अब देखिए कि कह रहा है कि अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो सीक्वेंस से कभी जीरो पे नहीं जा सकता, ये कह रहा है। नेसेसरी कंडीशन हम ये पढ़े हैं, इसका मतलब ये उल्टा पूछा है नेसेसरी कंडीशन का। नेसेसरी कंडीशन हम ये पूछ रहे हैं, जानते हैं कि अगर सीरीज एन कन्वर्जेंस होगा तो ये इंप्लाई करता है कि लिमिट क्या होता है? एन जीरो पे जाता है। लेकिन अगर लिमिट एन जीरो पे जाए तो ये जरूरी नहीं है कि ये सीरीज क्या हो? कन्वर्जेंट हो, ये नेसेसरी कंडीशन। लेकिन ये कह रहा है कि अगर सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये कभी जीरो पर नहीं जाएगा। हम ये जानते हैं कि इसका कन्वर्स पार्ट सही नहीं है, डेट इज अगर इसका लिमिट एन जीरो पे जाता है तो ये जरूरी नहीं कहता है कि सीरीज हमारी एन क्या है? कन्वर्जेंट है। इसका मतलब ये सीरीज कभी डाइवर्जेंट भी हो सकती है कभी ना कभी, मतलब कभी ये डाइवर्जेंट भी हो सकती है, कन्वर्जेंस भी हो सकती है। तो ये कह रहा है कि अगर ये डाइवर्जेंट हो तो जीरो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है भैया। यहाँ तो हमने देखा है कि ये जीरो पे जाता है फिर भी वो डाइवर्जेंट है। एक तो यहाँ से आपको पता चल गया, दूसरा आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एन इक्वल टू 1/n। ये सीरीज का लिमिट कहाँ जाएगा? वो सॉरी सीक्वेंस का लिमिट कहाँ जाएगा? जीरो पे। ये सीरीज बाई पी टेस्टेड डाइवर्जेंट है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड है कि इफ सीरीज एक्शन कन्वर्जेंट देन एक्शन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस। अब यहाँ पे अगर आर प्लस कर देता तो ये ऑप्शन तो सही था। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव टर्म सीरीज है और पॉजिटिव टर्म के सीरीज अगर कन्वर्जेंस है तो हमेशा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस होंगे। लेकिन यहाँ आर प्लस नहीं कहा है तो फिर हम ये नहीं कह सकते। क्यों? कि अगर ए एन इक्वल टू -1 की पावर n प्लस 1/n ले लीजिए, ये सीक्वेंस वो सीरीज कन्वर्जेंस है, रियल नंबर की सीरीज है, बट ये एब्सोल्युटली सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया।
लेकिन अगर यहीं R प्लस कर दे तो ये ऑप्शन फिर सही होगा। थर्ड कह रहा है कि अगर सीरीज कन्वर्जेंस है तो इसका लिमिट 0 होगा। अब ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हमको पता है कि ये कन्वर्जेंस होने का मतलब क्या होता है कि नेसेसरी कंडीशन लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये सीरीज कन्वर्जेंस है, इसका मतलब बाय अलजेब्रा ऑफ सीरीज अगर an और bn दो सीरीज कन्वर्जेंस हैं तो उनका प्रोडक्ट भी हमेशा कन्वर्जेंस ही होता है। अगर ये an हम सेम ही ले ले तो an का स्क्वायर भी हमेशा कन्वर्जेंस होगा, और जब ये कन्वर्जेंस होगा तो बाय नेसेसरी कंडीशन an स्क्वायर हमेशा कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी ये ऑप्शन करेक्ट होगा। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि इफ एक्शन टेंड्स टू 0, सीक्वेंस का लिमिट अगर 0 होता है तो सीरीज का स्क्वायर हमेशा कन्वर्जेंस होगा। ये सब अगर प्रॉपर्टी होती है तो हम कहीं ना कहीं करवाए होते, ये सब प्रॉपर्टी है ना एक्चुअली। इसको आप ऑप्शन से भी एलिमिनेट कर सकते हैं बाय एग्जांपल, और थ्योरी से भी एलिमिनेट कर सकते हैं। एग्जांपल आप देखें तो एग्जांपल अगर ये कह रहा है कि सीक्वेंस 0 पे जाना चाहिए तो an इक्वल टू आप ले लीजिए 1/√n, यहाँ 0 पे ये जा रहा है, बट इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ये 1/n आएगा, ये डाइवर्जेंट सीरीज है। तो फिर ये सही नहीं है। वो 2018 का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप यकीन मानिए कि 95% स्टूडेंट इसको गलत करके आए हैं। 95% पढ़े सभी हैं, पढ़े लगभग 100% स्टूडेंट सभी इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, सभी उनको बेसिक थ्योरी हल्की फुल्की पता है, फिर भी 95% क्वेश्चन स्टूडेंट जो है क्वेश्चन गलत करके आए हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको ये तो पता है कि लेबनिज टेस्ट होता क्या है, बट उसका एप्लीकेशन क्या होता है ये नहीं पता है, और केवल उनको याद है कि हाँ ये लेबनिज टेस्ट होता है। उनको कैसे एक्सपोज किया जाए, कैसे एक्सटेंड किया जाए, और वो लेबनिज थ्योरम क्यों ट्रू है, मतलब उसका प्रूफ क्या है। अगर प्रूफ आपको हल्का फुल्का भी आइडिया होता तो इसको क्वेश्चन को कर लेते आप आसानी से, लेकिन प्रूफ का आइडिया हमको न होते हुए इस क्वेश्चन को करना थोड़ा हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो हमने इसीलिए जो भी टेस्ट लिखवाए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रूफ हैं उस प्रूफ को देने का प्रयास किया है, वो भी एक ऐसे वे में कि मतलब फिजिकली वे, जैसे आपको भी याद रहे हमको भी याद रहे कि ये कब कन हो जाए। एक्चुअली देखिए लेबनिज टेस्ट का प्रूफ आप हमेशा याद रखें, और प्रूफ याद नहीं रखना आपको फिजिकली, देखिए मैं याद करवा दे रहा हूँ अभी 2 सेकंड में। लेबनिज टेस्ट कहता है कि अगर कोई हमारी सीरीज इस फॉर्म के है -1n इंटू en फॉर्म की है तो ये कन्वर्जेंस होगी तब अगर en क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और लिमिट en का क्या हो रहा है, 0 पे हो रहा है। अब ऐसा क्यों होता है मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और 0 होता है? जब इसके करस्पॉन्डिंग हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसएन डिफाइन करते हैं तो दिखाते हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो एसएन है इसका s2n अगर हम ले रहे हैं इवन टर्म वाले सब सीक्वेंस इसका, तो ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, और ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग तब होगा जब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो गया, उसके बाद दिखाते हैं कि ये जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड एबव, अगर ये बाउंडेड एबव हो जाता है तो ये कन्वर्जेंस हो जाएगा। तो फिर हम ये दिखाते हैं कि ये सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड एबव है, ये बाउंडेड एबव दिखाते हैं, बाउंडेड एबव दिखा देते हैं क्योंकि ये सीरीज क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। तो an माइनस an प्लस a1 माइनस a2 प्लस a3 माइनस a4 एंड सो ऑन। ये सभी टर्म क्या है, ये सभी टर्म छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब अगर हम a1 को ले लें माइनस का मतलब तो a2 माइनस a3 प्लस a4 माइनस a5 एंड सो ऑन, ये होगा। ये टर्म इससे छोटा है, मतलब ये टर्म इससे क्या है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है ना, तो ये टर्म हमेशा इससे छोटा होगा, फिर ये टर्म इससे छोटा होगा, ये टर्म इससे, यानी ये वैल्यू एक फिक्स नंबर हम चूज कर सकते हैं क्योंकि ये वैल्यू डिक्रीज की तरफ जा रही है। इसमें से बड़े में से छोटा घटाया गया है, फिर इसमें इससे भी छोटा ऐड किया गया है, फिर इसमें इससे भी छोटा माइनस किया गया है, इसको हम लेमडा चूज करें। तो a1 माइनस लेमडा के ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम s2n क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, और ये इंक्रीजिंग है, बाउंडेड एबव है, तो हमेशा कन्वर्जेंस होगा। फिर हम 0 का यूज करते हैं s2n प्लस 1, ये जो सब सीक्वेंस है इसका देखते हैं। फिर इसको भी दिखाते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है विद द हेल्प ऑफ, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो, और फिर ये बाउंडेड एबव होता है तो ये भी कन्वर्जेंस है, ये भी कन्वर्जेंस है। अब इसके यूज से हम दिखाते हैं कि इनका दोनों का लिमिट क्या है, इक्वल है, और तब ये क्या हो जाता है, कन्वर्जेंस हो जाता है।
तो अब ये देखिए कि अगर ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होता है तो ये सब सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, और ये बाउंडेड अबव होगा तो कन्वर्जेंस होगा। अब हम इस पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये हमेशा कन्वर्जेंस हो और ये कन्वर्जेंस हो। तो जो जो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए ये कंडीशन दोनों सेम रहती है, तो उस समय ये सीरीज हमेशा क्या होगी, कन्वर्जेंस होगी। तो एक तो हमने देख लिया कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तब हो रहा है। अगर ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होता है तब क्या होगा। जब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा, देखिए अब ऐसा क्यों है, थोड़ा सा मैं इसको भी दिखाता हूँ। जब हम सीक्वेंस ऑफ पार्सेस हम डिफाइन करते हैं तो एस एन हमारा क्या होता है, एस एन इक्वल टू A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस A5 माइनस A6 प्लस S1 माइनस 1 की पावर n इंटू En। अब n हमारा इवन है या आड है, n हमको नहीं पता है। जब यस टू n फाइंड आउट करेंगे तो अब ये तो इवन हो जाएगा, यानी A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस प्लस A2n प्लस 1 A2n माइनस 2 माइनस A2n माइनस 1 प्लस A2, ये हो जाएगा। यस टू एन प्लस 2 जब फाइंड आउट करेंगे तो ये A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 प्लस एंड सो वन प्लस A2n माइनस A2n प्लस 2, ये हमको मिलेगा। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ पे एक वो होगा ना, ये प्लस और माइनस A2n प्लस 1 होगा, ये बीच वाले टर्म। जब इसको आप देखिए इसमें से यस 2n प्लस 2 माइनस यस 2n फाइंड आउट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से हमने इसको जब माइनस किया तो यहाँ तक तो सभी टर्म क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, केवल A2n प्लस 2 माइनस A2n प्लस 1। अब ये देखिए यहाँ से इसका यूज है, कहता है कि an क्या है, हमारा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। जब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा तो ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होगी, यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगी, और जब ये पॉजिटिव होगी तो ये पॉजिटिव होगा, और यहाँ से यस 2n प्लस 2 हमेशा बड़ा होगा यस 2n से, यानी ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा। अब हम क्या कर दिए कि इसको कर दिए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। जब ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो ये हो जाएगा लेस देन 0, और जब ये हो जाएगा लेस देन 0 तो हम ये कह देंगे कि ये लेस देन 0, यहाँ से यस 2n प्लस 2 लेस देन यस 2n, यानी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया। अब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गया तो इसको कन्वर्जेंस दिखाने के लिए हमको ये शो करना है कि ये जो ये सब सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड बिलो होगा। बाउंडेड बिलो होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई एक टर्म ऐसा मिलेगा कि जिससे सीक्वेंस के सभी टर्म उससे बड़े हों। अब ये सब हम कैसे दिखाएंगे, तो आपको थोड़ी सी थिंकिंग प्रोसेस आपकी ठीक करनी है। ये मैं बेसिक मतलब इतना एक्सपोज करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सही से थिंक करें कि इसको हम कैसे टेस्ट करेंगे। अब मैं आपके सामने एक ऑप्शन रखता हूँ, एक हमको ऐसा सीक्वेंस बताइए जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और वो 0 पे टेंड कर रहा है। ऐसा सीक्वेंस an कि जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और कहाँ जा रहा है, वो an 0 पे जा रहा है। वो सीक्वेंस किस फॉर्म का हो सकता है? अगर ये सोचिए कि an हमारा पॉजिटिव फॉर्म का हो, पॉजिटिव फॉर्म का कोई सीक्वेंस ऐसा है कि जो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो बाय ग्राफ से आप समझिए ये 0 है, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अगर सीक्वेंस का पहला टर्म यहाँ होता है और वो इंक्रीजिंग है तो हमेशा इंक्रीज करेगा, और जब वो इंक्रीज करेगा तो उसका लिमिट कभी 0 नहीं होगा। अगर सीक्वेंस का टर्म पहला टर्म यहाँ है तो फिर वही ये कंडीशन होल्ड करेगा। 0 आने के लिए उस सीक्वेंस का पहला टर्म किधर होना चाहिए कि वो इंक्रीज भी करे और 0 की तरफ आए, तो वो या तो 0 भी है, 0 ही सीक्वेंस हो जाए, या वो 0 की इधर हो जाए, दैट इज निगेटिव हो। अगर सीक्वेंस का पहला टर्म यहाँ है और ये इंक्रीज है तो ये इंक्रीज इधर करेगा, और जब ये इंक्रीज इधर करेगा तो हो सकता है कि कभी लिमिट 0 हो जाए। इसका मतलब ये सिचुएशन तभी आ सकती है जब an क्या हो, माइनस bn फॉर्म का हो, और bn क्या है, एक सीक्वेंस हो। यानी अगर an इक्वल टू आप -1/n लेते हैं तो ये देखिए इंक्रीजिंग है,
ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है क्योंकि A1 इक्वल टू क्या होगा -1 होगा, A2 इक्वल टू -1/2, ये वैल्यू हमेशा इससे बड़ी होती है। ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और कहाँ जा रहा है, 0 पे जा रहा है। यानी ये कंडीशन तभी हो सकता है, ये कंडीशन तभी हो सकता है जब सीक्वेंस क्या हो, इस फॉर्म का हो, माइनस माइनस मतलब निगेटिव, उसके टर्म क्या होते हो, निगेटिव आते हो। एक तो सिचुएशन ये हो गया। अब दूसरा देखिए कि अगर कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और वो 0 की तरफ जा रहा है, तब तो वो पॉसिबल है, पॉजिटिव टर्म सीरीज भी हो सकते हैं। लेकिन क्या वो निगेटिव टर्म सीरीज हो सकता है? क्या वो निगेटिव टर्म सीक्वेंस हो सकता है? कोई सीक्वेंस ऐसा है जो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और वो 0 पे टेंड कर रहा है। देखिए सीक्वेंस हमारा एन फॉर्म इस फॉर्म का है कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है और ये 0 पे फॉर्म हो रहा है। ये कब हो सकता है? देखिए ये हो गया हमारा 0। अब अगर सीक्वेंस का पहला टर्म इधर है एन और ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो ये किधर आएगा? इधर आएगा, 0 की तरफ आएगा। तो हो सकता है कि इसका लिमिट कभी 0 हो जाए। लेकिन अगर सीक्वेंस का पहला टर्म यहाँ होता है और वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है तो वो हमेशा इधर होगा, और जब वो हमेशा इधर होगा तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लिमिट कभी 0 नहीं हो सकती क्योंकि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये सिचुएशन तभी आ सकता है जब एन हमेशा पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस हो। ये एन हमारे क्या हो, हमेशा अगर पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस होते हैं तब ये सिचुएशन आ सकता है कि एन मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो और टेंड करे 0 पे। ये सीक्वेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी तक, इसका सबका यूज है यहाँ पे। ये सब आपको थोड़ा सा मतलब बेसिक आइडिया आपके माइंड में मैं जनरेट करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए ऑप्शन पे हम आते हैं। ये इतना आप समझ लिए, ऑप्शन पे आते हैं। कह रहा है कि डिक्रीजिंग है और टेंड्स टू 0 पे, तो ये तो हमने देख लिया, ये तो लेबनिज़ टेस्ट ही है, ये सही हो गया। अब कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग है और 0 पे टेंड कर रहा है। ये देखिए कोई सीक्वेंस इंक्रीजिंग होती है और 0 पे टेंड करती है तो वो सीक्वेंस हमेशा निगेटिव टर्म सीक्वेंस होगी। वो सीक्वेंस हमेशा क्या होगी? निगेटिव टर्म सीक्वेंस होगी, यानी उसके टर्म क्या होंगे? सभी निगेटिव टर्म होंगे। तो उस समय जब हम सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डिफाइन कर रहे थे, S2n + 2 - S2n निकाल रहे थे, तो ये क्या आया था? A2n + 2 - A2n + 1। अब ये क्या है? ये निगेटिव टर्म है, ये भी निगेटिव टर्म है। जब ये निगेटिव है और ये निगेटिव है और सीक्वेंस हमारे क्या है? इंक्रीजिंग है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से देखिए तो A2n + 2 और A2n + 1 में कौन सी बड़ी होगी? ये वैल्यू हमेशा बड़ी होगी क्योंकि ये क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अगला टर्म बड़ा है, ये बड़ा है। अब ये हमने ये तभी हो सकता है जब ये टर्म क्या हो? उसके निगेटिव हो। हम अभी देखा है। इसका मतलब ये टर्म क्या है? निगेटिव है। ये टर्म यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ भी निगेटिव, यानी ये प्लस हो गया। इसमें से प्लस, यानी ये हमेशा <0 होगा। अगर ये कंडीशन होगा तो ये कंडीशन होगा, इंक्रीजिंग है, टेंड कर रहा है 0 पे, तो ये सीक्वेंस हमेशा निगेटिव टर्म सीक्वेंस होगा। और निगेटिव टर्म सीक्वेंस है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो an + 2 हमेशा an + 1 से बड़ा होगा और उस समय ये वैल्यू निगेटिव होगी। और जब ये निगेटिव होगी तो यहाँ से देखिए S2n + 2 < S2n हो जाएगा। यानी सब सीक्वेंस जो है ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो गए। और जब ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हुई तो हमको केवल ये दिखाना है कि सब सीक्वेंस अगर बाउंडेड बिलो हो जाता है तो फिर ये सब सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगा, और सीक्वेंस कन्वर्जेंस होगा तो ये सीरीज कन्वर्जेंस होगा। अब ये देखिए ये सब सीक्वेंस क्या है? बाउंडेड बिलो है, मतलब मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो रहा है। अब इस सीक्वेंस कह रहा है कि इंक्रीजिंग है और टेंड कर रहा है 0 पे। सीक्वेंस हमारा an जो है इंक्रीजिंग है और टेंड कर रहा है 0 पे। जब ये इंक्रीजिंग है तो यहाँ से देखिए ये कहीं ना कहीं निगेटिव टर्म होगा और ये इंक्रीज कर रहा है 0 की तरफ, तो कहीं ना कहीं तो इसका बाउंडेड बिलो वाला टर्म मिलेगा। क्योंकि ये इंक्रीजिंग है और टेंड कर रहा है 0 पे, तो इसका बाउंडेड बिलो मिलेगा। अब बाउंडेड बिलो मिलेगा तो इसका मतलब वो जो सीक्वेंस का बाउंडेड बिलो होगा वही इस सब सीक्वेंस का क्या हो जाएगा? बाउंडेड बिलो हो जाएगा।
और उस समय ये सब सीक्वेंस क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंस हो जाएगी। बाकी ये कंडीशन तो होल्ड हो ही रहा है, दोनों सब सीक्वेंस का S2n+1 का ये भी यही कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और लिमिट 0 है तो दोनों का लिमिट इक्वल हो जाएगा, तो ये हमेशा कन्वर्जेंस होगा, यानी ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि मोनोटोन सीक्वेंस है और टेंड कर रहा है 0 पे। हमने देख लिया कि डिक्रीजिंग के लिए भी हो रहा है, इंक्रीजिंग के लिए भी हो रहा है, तो ये मोनोटोन मतलब यही होता है, या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो। तो या तो इंक्रीजिंग हो या तो डिक्रीजिंग हो, ये दोनों के लिए सही होगा, ये भी ऑप्शन सही होगा। डी कह रहा है कि स्ट्रिक्टली मोनोटोन सीक्वेंस एंड 0, बिल्कुल सही है, वो स्ट्रिक्टली मोनोटोन है या मोनोटोन हो, ये हमेशा ऑप्शन सही होगा। तो सोच जो हो आपकी वो ऐसी सोचो कि क्वेश्चन को मतलब एक जकड़ ले आप क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते। लेकिन अगर आप क्वेश्चन को जकड़ नहीं पाएंगे, सीक्वेंस और सीरीज के टर्म को ऐड किया है, मतलब सीक्वेंस को सीरीज के फॉर्म में और सीरीज को सीक्वेंस के फॉर्म में, मतलब दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है वो फाइंड आउट करने का प्रयास यहाँ पे इस क्वेश्चन में किया गया है। और ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको सीक्वेंस और सीरीज की बेसिक टर्म या सीक्वेंस और सीरीज की कुछ बेसिक टर्म पे पकड़ हो आपकी। जैसे क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि लेट an और bn दो हमारे सीक्वेंस है, डिफाइंड इस प्रकार का है कि सीक्वेंस an ऐसा है, सीक्वेंस an इक्वल टू bn-bn+1। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि अगर सीरीज an कन्वर्जेंट होता है तब ये इंप्लाई करता है कि सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट होगा, बट नॉट कन्वर्सली, इसका कन्वर्स पार्ट सही नहीं है। डेट इज अगर सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है कि सीरीज an कन्वर्जेंट हो जाए। ऑप्शन सेकंड है कि अगर सीरीज an कन्वर्जेंस होती है तो सीरीज bn भी कन्वर्जेंट होगी, बट नॉट कन्वर्सली। डेट इज अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट होती है तो जरूरी नहीं है कि सीरीज an कन्वर्जेंट हो। थर्ड ऑप्शन है कि अगर सीरीज an कन्वर्जेंट है इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट होगा, और अगर सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट है तो सीरीज an कन्वर्जेंट होगा। फोर्थ है कि अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट होगा इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस an कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस an कन्वर्जेंट है तो सीरीज bn कन्वर्जेंट होगा, और अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस an कन्वर्जेंट होगा। एक्चुअली ये देखिए, हम अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें, इसमें हमको बेसिक थ्योरी पता होनी चाहिए, और कुछ जैसे कहते हैं ना कि एग्जाम्पल का मेरे पास बंडल होना चाहिए, मतलब हमारे पास कि काफ़ी एग्जाम्पल हमको याद होना चाहिए कि कौन कौन सा सीरीज कन्वर्जेंट है, कौन कौन डाइवर्जेंट है। तो एग्जाम्पल के थ्रू, बेसिक कंसेप्ट के थ्रू हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब ये सीरीज सीक्वेंस an है bn-bn+1, जो हम जानते हैं सबसे पहले वो अप्लाई करेंगे। अगर सीरीज an कन्वर्जेंट होती है तो नेसेसरी कंडीशन लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an 0 हो जाएगा, और जब ये हो जाएगा तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी bn+1 हो जाएगा। यानी अगर इसका 0 हो जाएगा, यानी इसका लिमिट और इसका लिमिट आपस में इक्वल हो जाएगा। ये हमको यहाँ से ये पता चल गया। नाउ कह रहा कि सीरीज an कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस bn भी कन्वर्जेंट होगा। सीक्वेंस की बात कहा है कि अगर सीरीज an कन्वर्जेंट है तो an का लिमिट 0 होगा, उस समय इसका लिमिट इक्वल होगा। फॉर ऑल n के लिए है, जिसका मतलब ये सब सीक्वेंस का लिमिट इस सीक्वेंस के लिमिट के इक्वल हो गया, तो यहाँ से कह सकते हैं कि सीक्वेंस bn हमारा क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये हो गया। लेकिन कह रहा है यहाँ तक तो हो गया, उसके बाद कह रहा है कि बट कन्वर्स नॉट ट्रू, इसका उल्टा सही नहीं है कि अगर अगर सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट हो जाए तो जरूरी नहीं है कि सीरीज an कन्वर्जेंट हो। यहाँ से देखिए, अगर bn इक्वल टू आप 1/n लीजिए तो bn+1 क्या हो जाएगा, 1/n+1। तो bn-bn+1 क्या हो जाएगा, 1/n-1/n+1, डेट इज n+1 -n/n इंटू n+1। यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/n इंटू n+1। तो ये क्या हो जाएगा, 1/n² इंटू 1/1 + 1/n।
ये सीरीज क्या है, ये सीरीज ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो कह रहा है कि अगर bn कन्वर्जेंट है तो जरूरी नहीं है, मतलब ये कह रहा है कि बट कन्वर्स नॉट टू, कन्वर्स इसका सही नहीं है। यहाँ नीड नॉट कहा होता तब तो ये ऑप्शन के बारे में हम सोच सकते थे, लेकिन कहा है कि ये कन्वर्स सही नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि इसका कन्वर्स सही हो रहा है, क्योंकि ये bn कन्वर्जेंट सीक्वेंस हम ले रहे हैं। तो जब bn माइनस bn+1 निकाल रहे हैं तो हमको इस फॉर्म का आ रहा है, और ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंस होती है बाई पी टेस्ट, और लिमिट फॉर्म अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ये कन्वर्जेंस होगा। और जब ये कन्वर्जेंस है तो इसका मतलब ये सीरीज कन्वर्जेंस है। तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि इसका कन्वर्स सही नहीं है, जबकि इसका कन्वर्स तो हमको सही मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि अगर सीरीज en कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाई कर रहा है कि सीरीज bn कन्वर्जेंट होगा। अब देखिए कि कह रहा है कि सीरीज en कन्वर्जेंट है तो सीरीज bn भी कन्वर्जेंट होगा। आप यहीं से एग्जांपल देखिए, an हमारा क्या आया था, कन्वर्जेंट आया था। अगर ये था तो 1/n² इंटू 1+1/n आया था। ये कन्वर्जेंट है बट ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। en कन्वर्जेंट है तो इम्प्लाई bn कन्वर्जेंट, ये गलत हो गया। ऑप्शन सी कह रहा है कि अगर सीरीज en कन्वर्जेंट है, थर्ड टर्म देखिए कह रहा है कि सीरीज en कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस bn इज कन्वर्जेंट। इसको देखने से पहले हम ऑप्शन 4 देखते हैं। कह रहा है कि सीरीज bn कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ सीक्वेंस en कन्वर्जेंट, यानी अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट होती है तो वो ये इम्प्लाई करेगा कि सीक्वेंस en कन्वर्जेंट हो, और अगर सीक्वेंस en कन्वर्जेंट होता है तो फिर यह अप्लाई करेगा कि सीरीज bn कन्वर्जेंट हो। ये भी ऑप्शन यहीं से आप एलिमिनेट कर सकते हैं पहले से। an इक्वल टू जब हमने bn इक्वल टू जब हमने 1/n लिया था तो हमको जो an मिला था वो मिला था 1/n² इंटू 1+1/n। उस समय ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है, लेकिन ये जो सीरीज है ये कन्वर्जेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही नहीं है। जब ये तीन ऑप्शन सही नहीं है तो जाहिर सी बात है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि अगर सीरीज en कन्वर्जेंट होती है तो वो ये इम्प्लाई करेगा कि सीक्वेंस bn कन्वर्जेंट हो। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट आपको चेक करना है, आप चेक करिए। पहला A, B, C और D। ये समझिए कि जो आपको पता है वही उसी से होगा क्वेश्चन, जो आपको पता है क्वेश्चन उसी से होगा। क्वेश्चन है 2n³ प्लस 3/5n³ प्लस 7। सेकेंड है n+1³ 3/n+3/2। फोर्थ है थर्ड है 1/n इंटू साइन 1/n, और फोर्थ है नन ऑफ दिस। क्वेश्चन को देख के बिल्कुल ना घबराएं, जो आपको पता है वो अप्लाई करें। क्वेश्चन बिल्कुल 100% सही करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन CSIR नेट में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर डाइवर्जेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज आर डाइवर्जेंट। इसमें से कौन सी सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है। A है √n इंटू साइन 1/n, B है √n इंटू साइन इनवर्स 1/n², C है n tan 1/n³, और D है tan इनवर्स 1/n²। देखिए एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको हम थ्योरेटिकली सोच के करते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसको हम ऑप्शन एलिमिनेट से करते हैं। डेट इज एग्जाम्पल का बंडल होता है, एग्जाम्पल वहाँ रख के और ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करना मुश्किल होता है, तो फिर वहाँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगाते हैं, और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लगा के फिर ऑप्शन को हम हटाते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन गलत है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि जहाँ हम थ्योरेटिकल ऑप्शन अप्लाई नहीं कर पाते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि अगर इफ सीरीज an इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस, कोई सीरीज है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कि
जब सीरीज यम बराबर यन से इन्फाइनाइट तरफ जाएगी तो उसका सम हमेशा 0 की तरफ जाएगा एज यम टेंस टू इन्फिनिटी। सेकेंड कह रहा है कि जो सीरीज ए एन इंटू साइन 1/n है ये हमेशा कन्वर्जेंस है। थर्ड कह रहा है कि सीरीज ई के पावर ए एन हमेशा डाइवर्जेंट है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि ए एन स्क्वायर हमेशा डाइवर्जेंट है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमको इसमें से देखना है कि कौन सा सही नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें से जो सही नहीं होगा उस पर हमको टिक करना है कि ये ऑप्शन सही नहीं। अब इसको थ्योरेटिकल कंसेप्ट से कुछ ऑप्शन को हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट से हटाएंगे और कुछ ऑप्शन को हम एग्जाम्पल की मदद की वहाँ से हटाएंगे। तो देखिए पहला ये ऑप्शन जो कहा है कि यम बराबर 1 टू इन्फिनिटी ए एम हमेशा 0 होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। कह रहा है कि अगर इसमें से सही नहीं है कौन, अगर आप ए एम इक्वल टू 0 ही सीरीज ले लीजिए तो 0 सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो इसका तो देखिए सम 0 हो जा रहा है। कह रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है, ये तो सही है क्योंकि ये अगर हम 0 सीरीज लेते हैं तो उसके लिए ये पहला ऑप्शन सही होता है, यानी ये तो गलत नहीं है। ये कह रहा है कि गलत चूक करना है तो ये सही है। दूसरा कह रहा है कि सीरीज ए एन इंटू साइन एन इज कन्वर्जेंट। अब देखिए जब सीरीज ए एन इंटू साइन एन है ये तो ए एन इक्वल टू 0 वाला ये अप्लाई करिए तो ये सीरीज 0 हो जाएगी, ये सीरीज हमेशा कन्वर्जेंट होगी, तो ये भी सही हो गया। थर्ड ऑप्शन कह रहा है कि सीरीज ई की पावर ए एन इज डाइवर्जेंट। अब आप जब सीरीज ई की पावर 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1, सीरीज 1, और ये सीरीज 1 हमेशा डाइवर्जेंट होती है। तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी सही है। इसमें से हमको नॉट ट्रू चूज करना, ये भी ऑप्शन सही हो पा रहा है। ऑप्शन थर्ड है हमारा, फोर्थ है कि ए एन स्क्वायर इज डाइवर्जेंट। जब ए एन हमने 0 लिया है तो ए एन स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये भी हमेशा क्या हो गया, कन्वर्जेंट हो गए, और ये कह रहा है डाइवर्जेंट। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, और जब ये ऑप्शन गलत है तो ऑप्शन के हिसाब से ये ट्रिक करेंगे, यानी ये सही नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल कंसेप्ट से सोचे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम टेकन होगा, और मेरे ख्याल से आप कर भी नहीं पाएंगे। तो जहां आपको एग्जाम्पल की जरूरत हो वहां एग्जाम्पल अप्लाई करिए, बेसिक छोटे छोटे एग्जाम्पल, और जहां आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट अप्लाई करना है वहां पे आपको थ्योरेटिकल कंसेप्ट अप्लाई करने होंगे। तो ये क्वेश्चन जो था वो भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो अब जो है मैं कुछ और भी क्वेश्चन लिखता हूँ जिसको आप चेक करिए, और एक क्वेश्चन और है, इसको करिए आप, कमेंट करके हमको बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। चूज द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस सीक्वेंस। क्वेश्चन है चूज द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट सीरीज। फर्स्ट है -1 की पावर n इंटू साइन n अल्फा बाई n स्क्वायर। बी है -1 की पावर n इंटू लाग n बाय ई की पावर n, यहाँ पे n है, n लाग। सी है -1 की पावर n इंटू n बाई n प्लस 2, और डी है नन ऑफ। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस आप जानते हैं कैसे चेक करना होता है, ए एन के पावर ए एन निकालते हैं, और ये सीरीज होती है पॉजिटिव टर्म सीरीज की। फिर पॉजिटिव टर्म सीरीज की जो टेस्ट हमको पता है वो हम अप्लाई करके और सीरीज को चेक करते हैं कन्वर्जेंस है कि नहीं है। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको हमने बताया था कि सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करिए। कुछ क्वेश्चन तो वहीं से एलिमिनेट हो जाते हैं कि हाँ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, नेसेसरी कंडीशन से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा हो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और कोई कमी हो तो कमेंट करें, कमेंट करके हमें बताएं ताकि हमें कमी सुधारने का मौका मिले। थैंक यू।